बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने पर तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त उज़ैर भंडारी, सलमान अकरम राजा ने दायर की। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जवाब दहिंदगान तौहीन अदालत के मुर्तकिब को शोकॉज नोटिस जारी करने और ज़ाती हाजिरी का हुक्म दिया जाए। बानी को फौरी अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करें। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG जेल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को फरीक बनाया गया। उस रिपोर्ट के ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। ये था अदालत का हुक्म और मेरी अंडरटेकिंग अदालत के सामने। मैंने अदालत को कहा कि जो रिपोर्ट होगी वो पेशेंट और पेशेंट के ख़ानदान के पास ही रहेगी, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो वो तो मरहला आया ही। बानी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इंतजामिया ने अलामिया में कहा कि मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयना मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किया। आंखों के मुआयने की तिबी राय को पिम्स तहकीकात के साथ मजमूए जायजे में शामिल किया गया। पिम्स डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरत्तिब की। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया की वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की ईवान सदर में मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। मुलाकात में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के फरोग पर तबादला। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2026 पाकिस्तान और मलेशिया के सफारती ताल्लुकात के क़याम का 69वां साल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मावनत की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका वफाकी वज़रा सेक्रेटरीज को मुतासरा इलाकों में जाकर बारिशों से नुकसान का खुद जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। सैलाब के पेश नज़र NDMA और सवाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैयार रही। No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर का अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरी और फ़ज़ाइया भी नहीं। ईरान अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाह नहीं दे सकता। ईरान में अफराती ज़र 350% तक पहुंच चुका है। अमरीकी पाबंदियां, दबाव पहले भी नाकाम, आइंदा भी नाकामीन का मुकद्दर होगी। ईरान का ट्रंप पर तंज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका की गैर मशरूत सरेंडर की कोशिश नाकाम हुई, मौजूदा इक्तिसादी कार्रवाई भी नाकाम होगी। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। ईरान का ट्रंप की तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने में धमकी का दिलचस्प जवाब।
अमेरिकी सदर ने ईरान में खिलाफ सबसे तबाहकुन माशी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। अमरीकी पाबंदियां दुनिया को दोबारा नौबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी पाबंदियों को मुल्की हदूद से तजावुज़ और बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि वाशिंगटन अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत कर रहा है। किसी रियासत को बैंकों या कंपनी पर दबाव डालने का हक नहीं। बैंकों और कंपनियों का जायज तिजारती लेन देन से नहीं रोका जा सकता। अमरीकी इक़दामात महज इक़्तिसादी जंग का तसलसल नहीं, आलमी तिजारत में मुदाखलत के मुतरादिफ है। माशी दबाव ईरान को मुआहदे की जानिब आने पर मजबूर करेगा। जेडी वेंस ने कहा, ईरान को जौहरी तंसीबात की तामीर से रोकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से ईरान की इजारादारी खत्म होगी। ईरान के लिए आबी गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त अब खत्म हुआ। आबनाए हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना है। इक्तिसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयों को महदूद करना है। ईरानी मुसल्लह अफवाज का किसी भी खतरे का फैसला कौन मौसर तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी वजारत दिफा ने दिफाई साजो सामान अपग्रेडेशन में नुमायां किरदार अदा किया। जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को बाज रखने की कुव्वत को भी मुस्तहकम किया। जल्द ही समंदर में दुश्मन को तारीखी सबक सिखाएंगे। मुखालिफिन की तमाम नकलो हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। दुश्मन ज्यादा ईरानी अवाम और इनके दरमियान मौजूद इत्तेहाद और यकजहती से खौफजदा है। नेटो रुकन ममालिक में आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर ने मुतादिद रुकन ममालिक के नुमाइंदगान से बातचीत की। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन ताउन पर बहस। इजलास ममालिक के सरबराहान दिफा की सतह पर हुआ, जो आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ में मुमकिन तौर पर हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं। ताहम ये कोई नेटो मिशन नहीं होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत ₹3.81 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.59 फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹368.29 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं। इनका भी नहीं बनता। हम भी आपके साथ हैं। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ जो किया, इस पर दिल खून के आंसू रोता है। इस सुलूक पर मेरा हक नहीं बनता कि अब मजीद इस हाउस में बैठूं। अब मैं मजीद अपने वोटर्स को फेस नहीं कर सकता। इसकी तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कोई है जो मसाइल का हल नहीं चाहता। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बैठक। मुत्तहिदा अपोजिशन की तश्कील से मुताल्लिक फैसला। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फैसला किया है, अपोजिशन की तरफ से अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएंगे। इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट में एक जॉइंट अपोजिशन बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आए बात करें, ताली दोनों हाथों से बजती है। सूबों की तकसीम के हवाले से कोई तैयारी नहीं, मुल्क में सूबों की तकसीम की बातें हो रही।